मेरे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बातें करूंगा। जाहिर है कि भ्रष्टाचार की जो मैं बात कर रहा हूं वो खासकर इसी बात से संबंधित है कि किस तरीके से आपको मालूम है कि गुजरात का एक पुल ढह गया है और उसमें कितने लोगों की मौत हो गई है। आप इसके बारे में अखबारों में लगातार पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद वहां गए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, इसके लिए फिर उन्होंने मीटिंग ली, आवश्यक निर्देश दिए। और ये कम दुर्भाग्यजनक घटना नहीं है, छोटी घटना नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित आपदा है। जब आप आपदा वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप, तूफान प्राकृतिक आपदा है, और इस तरह की जो आपदाएं हैं ये मनुष्य निर्मित आपदाएं हैं। देखिए, जब हम भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक की बात करते हैं तो इस पर बिल्कुल बनी बनाई चीजें हैं। आप किताबों में पढ़ लीजिए, बात बन जाएगी, खत्म हो गई। आप भ्रष्टाचार क्यों है, क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, आप समझ जाएंगे। लेकिन सिविल सर्विस उससे आगे की बात करता है कि आप कैसे अपने इस टॉपिक को अपडेट कर पाते हैं, एक नए नजरिए से देख पाते हैं, नई दृष्टि से उसका विश्लेषण कर पाते हैं, कैसे उसमें भ्रष्टाचार के जो नए स्वरूप सामने आ रहे हैं उन्हें शामिल कर पाते हैं। तभी जाकर के सिविल सर्विस का जो आपका आंसर है वो सही रूप ले पाएगा। तो दोस्तों, इसमें देखिए, शुरू में ही बहुत अच्छी बात कही गई है जिसे आप नोट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे हम कहते हैं, दो तरह के भ्रष्टाचार की बात करता है। अब यहां देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में ये आपको एक नया तथ्य मिल गया, या हो सकता है कि आपने नोट्स बनाए हो तो उसमें शामिल हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी कम से कम एक रिवीजन तो हो ही गया कि नहीं, अगर आंसर लिखना हुआ तो मैं इसे जरूर शामिल करूंगा। यही तो पढ़ने का एक तरीका है। एक कहते हैं वो कोअर्सिव, कानून का भय दिखा करके कि जेल में बंद कर देंगे, तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे, तुम्हारी ये कुर्की हो जाएगी, जेल का भय दिखा दीजिए आप, वो बेचारा घबरा जाएगा और कोई भी रकम देने को आपको तैयार हो जाएगा। ये कानून का भय हो गया। और दूसरा है समझौते से, कोल्यूसिव। समझौते से मतलब है कि इस रजामंदी है, और खासकर इस पर बहुत कमेटीज बैठी भी हैं, और बाकायदे उन कमेटीज ने, वोरा कमेटी ने तो साफ तौर पर कहा कि भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि यहाँ एक बहुत विचित्र किस्म का अपवित्र गठबंधन तैयार हो गया है, जिसमें राजनीति के लोग शामिल हैं, जिसमें नौकरशाह शामिल हैं, और जिसमें उद्योगपति शामिल हैं, या कह लीजिए पूंजीवादी व्यवस्था के लोग शामिल हैं। इन तीनों ने आपस में समझौता कर लिया है। समझौता ये कर लिया है कि ठीक है, हम सब एक दूसरे के हित का साधन करेंगे। खासकर अभी जो पुल टूटा है उसे इस कॉल्यूसिव, यानी कि जो समझौते से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पुल टूटा, उसे बनाने वाला कोई ठेकेदार होगा, उसकी देखरेख करने वाला कोई इंजीनियर होगा, डेफिनेटली राजनेता भी होंगे। तो सवाल ये उठता है कि सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, उसकी देखरेख करने वाले लोग हैं, उसको सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं, बीच बीच में उसकी जांच पड़ताल होती रहती है। इन सब के बावजूद यह घटना क्यों घटित हुई? तो सीधी सी बात है कि निश्चित रूप से जो ठेकेदार होगा उसके, और जो ब्यूरोक्रेट्स में जो भी व्यक्ति होगा उस समय, या कई लोग होंगे, उनके बीच में एक सहमति बनी, एक समझौता बना हुआ कि भाई ठीक है, तुम इस तरह की चीजें लगा दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का ही लगा दो, बाकी पैसा हमें दे दो। आपस में बंदर बाट हो गई, और उसी का नतीजा हुआ कि इतना बड़ा हादसा